प्रश्नावली 4.1 का अब हम यहाँ पर प्रश्न दूसरे का लास्ट जो है चौथा वो हल करेंगे। तो इस स्थिति को भी हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ पर हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम यहाँ पर दो शर्त लगाएंगे। पहली शर्त में हम जो यहाँ पर एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, तो यहाँ पर हम पहले ये वाला हम समय निकाल लेंगे। फिर हम समय निकालेंगे दूसरा, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तब की। तो यहाँ पर हम पहला निकालते हैं समय। तो यहाँ पर समय निकालेंगे। अब हम 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय जब चाल हो x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय निकालने के लिए। तो यहाँ पर लगा देते हैं फॉर्मूला। तो दूरी दोनों ही जगह सेम ही है, चाहे हम जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो या चाल x किलोमीटर प्रति घंटा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, दूरी एक ही रहेगी 480 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम समय निकाल लेते हैं। दूरी दी हुई है 480, चाल दी हुई है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर ये आ गया समय जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम यहाँ पर दूसरी शर्त देखेंगे। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, अब हम तब निकालेंगे समय। तो यहाँ पर समय का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, दूरी बटे चाल। तो दूरी सेम ही रहेगी 480 किलोमीटर चाल। अब यहाँ पर जो मेन चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे। कम का मतलब होता है घटाना, तो हम 8 को घटा देंगे। तो ये हो गया जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो। अब हम यहाँ पर स्थिति देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार कहा गया है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार, चूंकि यहाँ पर 3 घंटे ये समय की यहाँ पर बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों का समय निकाला है। अब हम एक तरफ ये समय लिख लेंगे, एक तरफ ये समय लिख लेंगे। रेलगाड़ी की चाल जब x किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि एक समान चाल हो, तब का समय हम एक तरफ लिखेंगे, और जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तब का समय हम दूसरी तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार 480 बटे x ये वाला समय लिख लिया हमने। अब हम बराबर के एक तरफ ये वाला समय लिखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न को हम एक बार और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर देखेंगे, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। अब चाल देखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा किस तरफ है कम, तो यहाँ पर इस तरफ है ये कम, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था समय ये। तो यहाँ पर 3 घंटे ये अधिक लेती, यहाँ पर 3 घंटा अधिक लेती उसी दूरी को तय करने में ये रेलगाड़ी। तो हमें बराबर करने के लिए उल्टा इस तरफ अधिक कर देना है 3। अब हमें सीधे सीधे सिंपल बीजगणित रूप में हल करते जाना है। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम आएगा x। तो यहाँ ऊपर ये 480 ज्यों की त्यों, प्लस का चिन्ह लगाया, एक का भाग देंगे x में तो x आया, x का गुणा करेंगे 3 में तो 3x हो जाएगा, बराबर में 480 बटे x माइनस 8 ये ज्यों का त्यों। अब हम यहाँ पर करेंगे तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x माइनस 8 का गुणा हो जाएगा इस पूरे में, 480 प्लस 3x में, बराबर का चिन्ह लगाया, और इस x का गुणा हो जाएगा इस तरफ इस 480 में। तो x का गुणा 480 में कर ही देते हैं सीधे सीधे, तो हो जाएगा 480x। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर बारी बारी से पहले इस x का गुणा कर देंगे इस पूरे में, फिर हम माइनस 8 का गुणा कर देंगे इस पूरे में। तो पहले हम इस x का गुणा करते हैं 480 में, फिर हम करेंगे 3x में। तो x का गुणा 480 में करेंगे तो हो जाएगा 480x, प्लस का चिन्ह लगाया, ये x का गुणा करेंगे 3x में तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर माइनस 8 का गुणा करेंगे 480 में, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया। 8 का गुणा जब हम 480 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3840। इस प्रकार 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 64, 64 की 4,
हासिल आई 6, 8 चौके 32 और हासिल की 6 थी तो 38, 3840 इस प्रकार। अब हम यहाँ पर -8 का गुणा करेंगे 3x में तो हो जाएगा -8 तिहाई 24 और इंटू में x बराबर के इस तरफ ये 480x ज्यों के त्यों। अब इस तरफ भी 480x है और इस तरफ भी 480x, तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर 3x² ये ज्यों का त्यों। अब हम क्रम से लगा लेंगे, तो पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर बिना x वाला, तो 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। तो इस प्रकार ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गई ये स्थिति। अब इसको और सरल करना है तो पूरे में हम 3 का भाग दे देंगे, तो आप 3 का भाग दे करके देख लेना, ये नहीं तो यहीं तक छोड़ देना, यही है आपका आंसर। और यदि अभी अगर आपको प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना है तो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए हुए हमने प्लेलिस्ट बनाई है अलग अलग प्रश्नावली की, और सभी के लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना।